अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कुछ क्रिकेट हो जाए, पावर्ड बाय लेस। आज बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ और बड़ा सनसनीखेज मैच हुआ अफगानिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान। अफगानिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया और 325 रन स्कोर किए 7 खिलाड़ियों के नुकसान पे। इंग्लैंड ने 317 रन बनाए, 49.5 ओवर्स में उनकी ऑल टीम आउट हो गई और इसी के साथ अफगानिस्तान ने 8 रन से ये मैच अपने नाम करा लिया। नसीम भाई, अगर हम आज के मैच को देखते हैं तो नो डाउट एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा मैच हुआ और उस मैच में अगर हम देखते हैं जरदान को तो उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग की, 177 रन स्कोर किए। शुरू में जब हम मैच देख रहे थे अफगानिस्तान का तो ऐसा लग रहा था क्योंकि उनकी 3 विकेटें बहुत जल्दी गिर गई थी तो ऐसा लग रहा था कि जी शायद ये बहुत ईजी हार जाएंगे, लेकिन उसके बाद एक ज़बरदस्त बैटिंग हमें देखने को मिली। वहीं इंग्लैंड ने भी कोई इसे बहुत ईजिली नहीं हारने दिया, लास्ट बॉल तक मैच चलता रहा और फाइनली अफगानिस्तान ये मैच जीत गया। क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिला और अफगानिस्तान को बहुत मुबारक हो, उन्होंने एक अच्छा मैच जीता और एक कैरेक्टर शो किया। यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा कि बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि हम खिलाफ ही बात करते हैं, लेकिन कुछ मौका ऐसा दे देते हैं। इब्राहिम जदरान ने जहाँ पे 37 फॉर 3 अफगानिस्तान के हो गए थे, वहाँ पर जो उन्होंने नॉक खेली 177 रन की 146 गेंदों पे, वो बहुत आउटस्टैंडिंग नो डाउट, इसमें कोई शुबा नहीं है। इब्राहिम जदरान के साथ जो हमने कैरेक्टर दरमियान में मिडिल में देखा, 37 फॉर 3 के बाद इन्होंने शायद कोई नेपाल नमीबिया के खिलाफ ही किया होगा। टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ इन्होंने इस तरह का ओडीआई में स्ट्रॉन्ग कमबैक मेरे ख्याल शाज़ो नादिर ही किया हो और वेरी वेल प्लेड, कैरेक्टर शो किया। मैं बार बार कह रहा हूँ अफगान टीम ने कैरेक्टर शो किया, लेकिन मुझे इब्राहिम जदरान का एक जगह कैरेक्टर दिखाई नहीं दिया और वो कैरेक्टर था कि जिस वक्त आपने भी गौर से देखा वो किस जगह पे, वो उस जगह पे था कि जिस वक्त वो अपनी इनिंग मुकम्मल करके आए और ग्राउंड में इंटरव्यू दे रहे थे, वो इंटरव्यू मुझे सुन के तकलीफ हुई, अफसोस हुआ। इसकी वजह यह है कि इससे पहले तो मैंने ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देखी। हमारा जो चैम्पियन बैटर है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, जिसने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए, सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ जिसकी हैं, यूनुस खान, वो बैटिंग कंसल्टेंट है इनकी टीम के। हमने ऐसी परफॉर्मेंस अफगान टीम की नहीं देखी। लेकिन जब उनसे सवाल हुआ कि आपने जो है ये क्रेडिट किसको देंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं इसका क्रेडिट दूंगा अपने कोच, हेड कोच को, जोनाथन ट्रॉट को। जोनाथन ट्रॉट वन ऑफ दी बहुत प्रोफाइलिक बैट्समैन थे, अपने दौर के कंसिस्टेंट बैटर थे, मुझे बहुत पसंद थे। वो 2 साल से, कह लें वो हमारे साथ 2 साल से हैं और 2 साल से जो है वो हम पे मेहनत करते रहे, हम पे कोशिशें करते रहे और उन्होंने जो है वो कल भी मुझे रात को कहा कि तुम जाके जो है वो रन करोगे। फिर उन्होंने कहा एक और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, और वो ये कि जब भी मैं मैच से पहले राशिद खान के साथ चैट करता हूँ तो मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। मैं एक बात जानना चाहता हूँ उनसे कि देखिए एक जेंटलमैन गेम है, आपने इससे पहले ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी, आपका मिडिल ऑर्डर 3 आउट होने के बाद इस तरह कभी नहीं खेला। यूनुस खान ने कोई तो रोल प्ले किया होगा आपके लिए। आप लाहौर में मैच खेल रहे हो और आप 2 साल से जोनाथन ट्रॉट ने ऐसी परफॉर्मेंस आपसे क्यों नहीं करवा दी? मुझे एक सवाल का छोटा सा जवाब दें। सही कह रहे हैं आप पता है क्या, ये जेंटलमैन गेम जरूर है। जब भी आप अफगानिस्तान पाकिस्तान का मैच देखेंगे, ग्राउंड में भी जंग लग रही होती है, क्राउड में भी जंग लग रही होती है। अरे मुझे तो आज ये हो रहा था कि मैं भी दुआएं कर रहा था जीत जाए, मैंने कहा वरना लाहौर की भी कुर्सियां तोड़ देते ये लोग। और अब ये ना हो कि जीतने के बाद खुशी में तोड़ दी हो, तोड़ फोड़ तो है ना कुछ। अच्छा, कल भी आप देखें, आप अगर एटीट्यूड देखें आप, तो मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कैरेक्टर शो किया, लेकिन यहाँ कैरेक्टर शो नहीं किया उन्होंने। इसलिए नहीं किया कि कोई भी होता वो बात करता कि भाई हमारे जो कोच है, और वो कोच कौन है? आपका बैटिंग कंसल्टेंट, दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है। आज तक किसी ने चौथी इनिंग में 5 सेंचुरियां, जो सबसे प्रेशर इनिंग होती है टेस्ट में, नहीं बनाई। यूनुस खान ने बनाई है। यूनुस खान कोई नॉर्मल बैटर नहीं था, जोनाथन ट्रॉट से भी बहुत बड़ा बैटर था। आप हमारे यहाँ पर खेल रहे हो, देखिए अफगान टीम को सपोर्ट करने, कल हम यहाँ पे बात कर रहे थे, बिल्कुल आप लोगों ने तो याद है हमने कहा कि क्राउड नहीं आएगा, अगर आएगा तो अफगान क्राउड आएगा और हमारे पश्तून दोस्त आएंगे। आज पश्तून दोस्त भी पहुंचे अफगान टीम को सपोर्ट करने के लिए, अफगान क्राउड भी आया था। यूनुस खान तो पश्तून है, ये तो राशिद लतीफ़ भी नहीं है, ये तो इंजमामुल हक भी नहीं है कि जिन्होंने जाके कोचिंग की है। मेरा कहने का मकसद ये कि दिल में इतनी कुदरत नहीं होनी चाहिए। आपकी ऐसी परफॉर्मेंस पहले क्यों नहीं थी? ज़ाहिर जो बैटिंग कोच होते हैं उनका डेफिनेटली एक रोल होता है और अगर इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं तो ज़ाहिर फिर बातें बनती हैं और ज़ाहिर लोग नोटिस कर रहे होते हैं, जो हमारे साफ़ी हजरात हैं उस चीज़ को नोटिस भी करते हैं और फील भी करते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे ख्याल रखें। आउट क्लास आपकी यूनुस खान ने की है ना इन पे,
अगर ये जितना उन्होंने एक खिलाड़ी के ऊपर लग के काम किया है, आई विटनेस पर पाकिस्तान के तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अफगान टीम को बिल्कुल कहते हैं ना बच्चे को बिल्कुल मैंने कराची में प्रैक्टिस सेशन देखा है, यूनुस एक खिलाड़ी के साथ लगा हुआ है। वो सच्चा इंसान, ईमानदार इंसान, अपने काम से मोहब्बत करे। यूनुस का नाम कोई जदरान के मुंह से आके कोई यूनुस को फायदा नहीं पहुंचेगा। डेफिनेटली कोई इतनी यूनुस को किसी चीज की कोई कमी नहीं है, इतनी लेकिन बड़ी इसको चीज नहीं है। जेंटलमैन गेम बनाओ भाई, खुदा के वास्ते। कहीं जा खत्म हो रहा है। हम अफगानिस्तान टीम की ये बात करते हैं कि ठीक है परफॉर्मेंस उनकी ग्रेजुअली बेटर हो रही है, लेकिन उनके एक अंदर डिसिप्लिन का मसला और इस तरह की जो हरकतें होती है ना, इनकी ये बड़ा मसला करती है। मैं देख रहा था एक बड़ा मजे का सीन हुआ, ये है गुलबदीन नबी। इन्होंने पूरे मैच में इनका कोई खास रोल नहीं था, लेकिन अपना बाइसेप ऐसे दिखा रहे थे कि जैसे पूरा मैच इन्होंने जितवाया है। तो इस तरह की एक्टिविटीज होती है। ज्यादा बॉडी बिल्डिंग इन्होंने पाकिस्तान में की है। ये और नबी वो प्लेयर हैं कि जो पाकिस्तान में खेल के गए, इस टीम में करंट दो ही हैं। और यहीं पे आके आपने बॉडी बनाई, फिर आप अपने बाजू दिखा रहे हैं। फिर वहां कोई क्राउड में बैठे हुए थे, उन्होंने इंग्लैंड की टी शर्ट पहनी थी, वो भी अपने छोटे छोटे बाजू दिखा रहे थे। बहरहाल एनीवेज, अच्छा एमन जो इनके एक्स कैप्टन है नबी, वो रिटायरमेंट का फैसला कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। 170 उन्होंने मैचेस जो है वो खेले हैं। कैसी देखती हैं आप, उनको भी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए? नहीं, आई थिंक कि टू बी ऑनेस्ट उनका एक अच्छा फैसला है, क्योंकि वो हाई नोट पे फिनिश करना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं उनकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो वो बहुत कंसिस्टेंट है अभी भी अपनी परफॉर्मेंस में। आज भी उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था जहां पे उन्होंने 40 रन्स किए, इब्राहिम ज़ादरान के साथ उस पार्टनरशिप में हेल्प की। फिर बॉलिंग में न्यू बॉल भी करवाते हैं, फील्डिंग में भी बड़ा एक्टिव नज़र आते हैं। एक सीनियरिटी वो दिखा रहे हैं इस टीम के अंदर। देखें, अफगानिस्तान की टीम आज मैच जीत गई इंग्लैंड से दूसरी दफ़ा, लेकिन इस टीम को ओडीआई स्टेटस मिले हुए सिर्फ 15 साल हुए हैं। और हमारी टीम जो कि 53 ईयर्स से खेल रही है, ओडीआई स्टेटस मिला हुआ है, हम कितना क्रम्बल कर रहे हैं। तो ये जो इनकी इंप्रूवमेंट है, इसमें इनके इन्हीं प्लेयर्स का हाथ है जिन्होंने सीनियरिटी दिखाई है और इस टीम को कहाँ से कहाँ तक ले गई। अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन वंस अगेन यहाँ पे थोड़ा सा सेटबैक है इंग्लैंड के लिए भी, क्योंकि उनकी टीम अब बहुत ज़्यादा बुरे हालात में है। लास्ट वर्ल्ड कप में भी अफगानिस्तान से हारी और इस दफ़ा भी हारी। तो उनके जो प्लेयर्स हैं लाइक जो रूट, जोस बटलर, मैं नासिर हुसैन का स्टेटमेंट देख रही थी जिसमें वो बात कर रहे थे कि शायद ये जोस बटलर का लास्ट इवेंट भी हो सकता है, क्योंकि उनकी इतनी टेरेबल परफॉर्मेंस है। तो दोनों तरफ से बहुत अपसेट है इंग्लैंड की टीम के लिए, जो कि इस फॉर्मेट में अपने आप को संभाल नहीं पा रही। अच्छा, अगर हम फाइट की बात करते हैं तो इंग्लैंड ने फाइट तो बहरहाल बहुत अच्छी की। अगर रूट्स खड़े रहते तो मेरे ख्याल से कुछ चांसेस थे। और फिर इनके एक और जो आर्चर हैं उन्होंने भी कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी की, वरना एक लम्हा आया था कि मैच इनके कंट्रोल में आ गया था। बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा था ये मैच जो रूट पे। उनका आखिर मोमेंट तक जाना बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन अनलकी रहे के कॉट बिहाइंड हो गए। लेकिन जोफ्रा आर्चर जो कि 2019 के हीरो थे, उनके पास एक दफ़ा फिर से मौका था कि इंग्लैंड को ग्रुप स्टेज से आगे लेके जाए। ये इनके लिए डू एंड डाई सिचुएशन थी, लेकिन वहाँ पे क्रेडिट जाएगा फजलुल हक फारूकी को, जिन्होंने उनको स्लोअर वन किया और उस बॉल को बाउंड्री क्रॉस नहीं करवा सके। ठीक है जी, और एक लास्ट मैसेज दोबारा इब्राहिम के लिए। आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, 177 रन स्कोर आपने किए और 121 के स्ट्राइक रेट से आप खेले। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन अपने अंदर थोड़ा जेंटलमैन बना भी लाएं, क्योंकि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई और गेम नहीं खेल रहे। और क्रिकेट को कहा जाता है कि जेंटलमैन गेम है। तो थोड़ा सा जिसने आपकी टीम को सिखाया और जिसने अभी आपको सिखाया उसका नाम ले लें। अच्छा, दूसरी और एक चीज आपको, ये मैं जाते जाते फिर हम दूसरे टॉपिक पे जाते हैं। मेरी इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है जिसने अफगानिस्तान को सिखाया। मेरे पास ना तो मोहम्मद नबी जैसा कोई एक ऑलराउंडर है, ना मेरे पास अब अजमत उमरजई जैसा ऑलराउंडर है। आज जो अजमत ने बैटिंग की है ना, जो मोमेंटम बनाया है अजमत ने आके, हमारे तो वो दिल गुर्दा दिखाई नहीं देता। और जो बॉलिंग करते हैं 41 रन उन्होंने स्कोर किए। हमारे पास ऐसा हमारे पास दोनों जैसा ऑलराउंडर पाकिस्तान के पास नहीं। इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन के पास अब्दुल रज़ाक के बाद ऑलराउंडर आए ही नहीं। लेकिन मैं स्पिनिंग ऑलराउंडर भी देखूं तो शाहिद खान अफरीदी मुझे आखिरी ऑलराउंडर प्रॉपर दिखाई देते हैं, मुझे उसके बाद ऑलराउंडर दिखाई नहीं देता। फहीम अशरफ नहीं है। एनीवेज, चले जी, बहरहाल एक दफ़ा फिर अफगानिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। नसीम भाई, खबरों की जानिब आते हैं। और मुशी भाई, हम सबके फेवरेट मुश्ताक अहमद, उनकी मैंने कभी वीडियो देखी और मैं ज़रा हैरानकुन भी हो गया। उन्होंने अपनी वीडियो बनाई, उसमें मशहूर मारूफ पाकिस्तान के एंकर हैं फ़खर आलम साहब, उनसे वो उस वीडियो के ज़रिए बात करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जी मेरे बड़े पुराने 2 कलीग्स हैं जिनसे मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। उन्होंने बात की वसीम अकरम और वक़ार यूनिस की। वो कहते हैं कि जी वो टेलीविज़न पर बैठ के मेरा बहुत मजाक उड़ा रहे हैं और मेरी कोचिंग को बहुत तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं वक़ार यूनिस पे 20 करोड़ और वसीम अकरम पे 15 करोड़ का जो है हत्ता इज्जत का दावा करूंगा। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि जब मैं क्रिकेट खेला करता था उस वक्त भी मेरे साथ बड़ा, जिसे कहते हैं, ज़ाती होती थी। और उन्होंने एक पंजाबी में ये भी अल्फाज कहा कि वक़ार यूनिस को बता दीजिएगा कि क्या बता रहा था मैं आपको, उसको पंजाबी में कहते हैं कि कद आप बता दें, छोटे कद नाल कुछ नहीं होता, छोटे कद नाल कुछ नहीं होता है जी, ये एनू ने दस दे आने, कुछ इस तरह की बात उन्होंने की थी। और उन्होंने कहा कि मैं लड़ूंगा और एंड में उन्होंने कहा आई विल सी यू इन द कोर्ट,
नसीम भाई क्या हो रहा है, ये तो टेलीविजन पे बैठ के पढ़ने शुरू हो गया तो। देखिए जितना मैं जानता हूँ ना, इनका थोड़ा सा एरा मैंने देखा है जब मैं जर्नलिज्म में आया था नया नया, तो मुश्ताक को वैसे भी ये थोड़ा बहुत तफरी करते रहते Flag pulling करते आपको याद होगा एक बड़ा यादगार इंसिडेंट था कि वेस्ट इंडीज़ के टूर के ऊपर ये लोग पकड़े गए थे। कोई आजकल तो बड़ा केस चल रहा है मरवाना वगैरह का, पाकिस्तान में भी तो वो बड़ा हुआ जावेद मियादाद जाके छुड़ा के लाए थे। तो अक्सर मैं सुनता हूँ किस्सा ना, तो ज़ाहिर इतना कोई बड़ा केस नहीं था, वो ज़्यादा लाइमलाइट में आ गए थे। लेकिन मुशी भाई इस टूर पे बिल्कुल नए नए थे, तो मुशी भाई का एक जुमला बड़ा था कि जो सारे खिलाड़ी जो है ना वो सुनाते हैं, भाईजान ये बहुत मारेंगे, बस उसे जो है ना वो तफरी, जो आज तक वही जुमला जो है वो मुशी भाई का सुनाते हैं कि वो जो थाने में बैठे हुए थे। और कभी कोई होता है, एक शख्सियत होती है, लेकिन शायद वो एक्सेस। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊँ, मैं कल एक शो देख रहा था जिसमें इंजमामुल हक और सकलैन मुश्ताक बैठे हुए थे। तो एंकर ने सवाल किया कि हमारे बॉलर सही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो क्यों ना हम वसीम अकरम या शुएब अख्तर को ज़िम्मेदारी सौंपें। तो सकलैन मुश्ताक ने बोलना शुरू किया कि नहीं, बिल्कुल आप सही कर रही हैं, वसीम अकरम और सकलैन को ज़िम्मेदारी देनी चाहिए, और दोनों बहुत मुहब्बे वतन हैं। अभी उन्होंने इतना ही बोला था, वहाँ इंजमाम साहब ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू हो गए, वो हंसना शुरू हो गए, सकलैन भी हंसना शुरू हो गए। तो भाई क्या कोई मुहब्बे वतन नहीं है? किस बात पे हंस रहे हो? मुझे एक बात बताओ, किस बात पे हंसी आ रही थी? ये कि अगर वो बात कर रहे थे और फिर अब मुश्ताक भी आ गए मैदान के अंदर, उन्होंने कहा कि मैं अब जो है ना वो हर जाने का दावा करूँगा। यहाँ पे चीज़ें वो आएंगे दोबारा से प्यार मोहब्बत से बात करेंगे तो मामला सेटल हो जाएंगे। इनकी बहुत दोस्ती यारियाँ रही हैं एक ज़माने के अंदर। लेकिन मैं इस बात पे हैरान रह गया था कि इंजमाम और सकलैन जिस तरीके से हंस रहे थे उस वीडियो के अंदर, और अब तो मुझे लग रहा है कि दुनिया हम पे हंस रही है, जो हमारी और हम आपस में एक दूसरे पे तो ये चीज कोशिश करें। बहरहाल अगर आपका किसी से मजाक है, ठीक है, आप अपने मजाक को अपने तक रखें, अगर उसको बुरा लग रहा है तो नेशनल टेलीविजन पे बैठ के ना करें। वतन कहते भी हंसना शुरू हो गए। बताएं अब मेरी बात। इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं आप लोगों को मशवरे दूंगा, लेकिन इस चीज का ख्याल रखा जाए। बहरहाल अगर मुशी भाई जो हैं उनसे, जैसे नसीम भाई कह रहे हैं, प्यार मोहब्बत से बात करेंगे तो होपफुली बात जो है वो खत्म भी हो सकती है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, तनकीद हो रही है, आपस में ही जो है वो लड़ाइयाँ शुरू हो गई। वहीं जो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं युवराज सिंह, उनका एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने नसीम भाई ये कहा है कि जो पाकिस्तान के बड़े प्लेयर हैं, उन्होंने नाम लिया वसीम अकरम, ये लोग टेलीविज़न पर बैठ के अपनी ही टीम का मुराल डाउन करते हैं, जबकि अगर हम इंडिया में देखते हैं, वो कहते हैं तो हमारा कोई बड़ा प्लेयर बैठ के इस तरह टीम को तनकीद का निशाना नहीं बनाता। उसके साथ उन्होंने ऑफर भी दी है कि 1 साल के लिए मुझे दे दें, मैं आपकी टीम को बेहतर बना के दे दूंगा। ऐसा है। युवराज बड़ा प्लेयर था, दिल वाला प्लेयर था, लेकिन युवराज जो बात कर रहे हैं तो हमने इंडियन प्लेयर्स को इससे ज़्यादा रोते हुए देखा है। जिस वक्त उनकी टीम की परफॉर्मेंस ख़राब होती थी, हमने इससे ज़्यादा उनको शोर मचाते हुए देखा है। वो तो आपे से बाहर हो जाते थे। हमारे सीनियर प्लेयर्स, मशहूर सीनियर प्लेयर जो हमारे क्रिकेटर्स, अगर जो है वो अपनी टीम पे तनकीद नहीं करेंगे, देखिए ना इस वक्त सारे ऐसा लगता है कि आप इंडिया के कुछ जर्नलिस्ट हैं, बाकायदा देखिए मीडिया वॉर है, बड़े तरीके से मीडिया वॉर चली जाती है। इवेंट आने से पहले पाकिस्तान का शाहिनशाह अफरीदी, पाकिस्तान का बाबर आजम इंडिया से शुरू हो जाता है। उनके जो टॉप जर्नलिस्ट है वो स्टार्ट कर देते हैं, ये तो टीम ही इतनी बैलेंस है, इसको तो हराना ही बहुत मुश्किल है। ये आजकल सारी दुनिया में मीडिया वॉर है। जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर मुरलीधरन जा रहे होते थे तो पहले से बातचीत शुरू हो जाती है। सईद अजमल सीरीज़ खेलने के लिए गए थे तो ये तो चक्कर है, ये तो बट्टा मारता है। ये मीडिया वॉर का आगाज़ पहले से हो जाता है, और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं छोटा मोटा धोखा ये भी दिया जाता है। हमें भी इस मीडिया वॉर को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि किस अंदाज से कर सकते हैं। ये तो मीडिया वॉर है, और उसमें ठीक है वहाँ के साफी भी बोलते हैं, फिर यहाँ से हम लोग भी जो है वो जवाब देते हैं, लेकिन वो हमारी तारीफों के पुल बांध देते हैं। वो बात कर रहे हैं सीनियर प्लेयर्स की, कि सीनियर प्लेयर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर उन्होंने अपनी एक मिसाल दी, उन्होंने ये भी कहा कि जी अगर आप कहते हैं इतना टैलेंट है तो टैलेंट को लाने में आपने क्या मेहनत की, आपको मदद नहीं करते जो अच्छा टैलेंट है उसको सामने लाने में। देखिए किसी को भी टैलेंट लाने के लिए ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिम्मेदारी तो देगा ना, एटलीस्ट काम करने के लिए मदद तो करेगा। आपने इतने हाई परफॉर्मेंस सेंटर, नेशनल क्रिकेट एकेडमी, अगर आपने अपने बॉलर्स को बेहतर करना है तो आप बॉलिंग के लिए बुलाएं वसीम अकरम को, बुलाएं बॉलिंग के लिए बुलाएं वसीम अकरम को। भाई आपकी बॉलिंग शाहिनशाह अफरीदी को लगाएं, वसीम शुएब अख्तर को लगाएं, आप हारिस रऊफ के साथ, वकार यूनुस को बिल्कुल बोले भाई ये जो मेंटोर के आप 50 लाख रुपए भी ले रहे हो और जाके आप जो है वो पाकिस्तान सिस्टम के ऊपर भी सवालात उठा रहे होते हो, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक तो उन मेंटोर्स को जिनको 50 लाख रुपए देता है एनओसी क्यों दे दी?
उनको एनओसी नहीं देनी चाहिए थी। 4-5 तो सकलैन मुश्ताक भी टीवी, सिवाय सरफराज अहमद के, जो आपके बाकी 4 मेंटोर हैं, चारों टीवी पे बैठे हुए और ठीक ठाक जो है वो उड़ा रहे हैं। तो उड़ा रहे हैं तो देखिए, अगर वसीम अकरम, वकार यूनुस ये इस वक्त क्रिकेटर्स नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मुझे एक बात बता दें, जो आपकी क्रिकेट का हाल हुआ है, लेकिन हमारे कुछ बड़े, सॉरी जी आप क्या कहना चाह रही हैं? हमारे कुछ क्रिकेटर्स ने ऐसी बात भी की कि हम सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं, वरना हम तो क्रिकेट के बारे में बात करना पसंद ये नहीं। शोएब अख्तर ने की थी। तो ये बहुत गलत बात है, ये उनकी तरफ से आया। अब अगर शोएब अख्तर को पूरी दुनिया में कोई जानता है तो वो इसलिए जानता है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। तो आपको इन रिटर्न पाकिस्तान को कुछ देना है। बुरे हालात में आप ये ना बोलें कि हम तो इनके बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते। आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, ज़रूर करें, जो चीज़ गलत आए, लेकिन खुलेआम ये बोल देना कि हम तो सिर्फ पैसे के लिए करते हैं, इससे भी एक नेगेटिव। शोएब अख्तर ने तो ये भी कहा है कि जी कौम ने अपना जो हीरो है वो गलत चुना है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कह दिया कि बाबर या टीम शुरू से कोई फ्रॉड का अल्फाज भी उन्होंने यूज किया है। बिल्कुल, उन्होंने बोला कि ये शुरू से ही फ्रॉड थे। अब युवराज सिंह का जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। अब मैं बोलूंगी बड़ा क्रिकेटर तो नसीम भाई डिसएग्री करेंगे, नहीं, लेकिन आप बोले, आपका भी आपका अपना बिल्कुल हक है। वंस अगेन बाबर आजम आपके मुल्क का कैप्टन था, 85 मैचेस एज अ कैप्टन खेले, उनके स्टैट्स आपके सामने हैं, लास्ट 2 ईयर्स से नहीं है। तो आप किसी क्रिकेटर को बैठ के ऑन स्टेज फ्रॉड नहीं कह सकते। आप उनकी गलत बातें कर सकते हैं कि उन्होंने यहाँ से टीम को अपलिफ्ट करना था, नहीं किया, परफॉर्म नहीं किया, लेकिन फ्रॉड एक बहुत गलत वर्ड है। शोएब अख्तर ने फ्रॉड की बात की थी, तो शोएब अख्तर ने जो उसकी बेस बताई थी वो ये थी कि विराट कोहली का जो मेंटोर था या जो आइडल जिसे वो करार देते थे, वो सचिन तेंदुलकर था। एक ग्रेट प्लेयर था, एक बड़ा प्लेयर था। उन्होंने कहा कि बाबर जिसको आइडियल करार देते हैं मैं उनका बताऊंगा, तो कह के चुप हो गए। हाँ, वो खो गए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने बाबर के जितने इंटरव्यू सुने उसमें उन्होंने हमेशा इंजमामुल हक को कहा है कि मैंने उनसे एडमायर होकर बैटिंग शुरू की, इंजमामुल हक से एडमायर होकर बैटिंग शुरू की। तो वो किसको कह रहे थे? बाबर ने। तो मैंने इंटरव्यू सुना, आप बाबर के आइडल हो सकता है इंजमाम ना हो, लेकिन इंजमाम ने तो आज तक यही कहा कि मैंने इंजमामुल हक को बैटिंग देख के शुरू की। तो क्या वो फ्रॉड है? कौन फ्रॉड है? जो एमन एक बात कह रही है कि जो हमारे बड़े प्लेयर्स हैं, ठीक है, तनकीद तो ज़ाहिर एक गलत होते हुए चीज़ कोई भी देखेगा तो बहैसियत पाकिस्तानी, चाहे वो प्लेयर हो, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो एक आम आवाम हो, वो अपनी राय देगी, जितनी उसकी नॉलेज है वो अपनी राय देगी। लेकिन क्या क्रिटिसिज्म करते वक्त जो हमारे बड़े प्लेयर्स हैं जिनको लोग नेशनल हीरो मानते हैं और वो अपने वक्तों में थे, उन्हें थोड़ा देखना चाहिए कि यार मतलब क्या वर्ड है? जैसे ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जी मुझे पैसे नहीं देते तो मैं तो बोलना भी पसंद ना करूँ। देखिए, प्रोफेशनल्स हैं सारे। अगर पैसों की बात कर रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल है हर आदमी कर रहा है। यहाँ तो आपके जो करंट टीम के खिलाड़ी हैं वो तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए लड़ जाते हैं। तो अगर एक रिटायर खिलाड़ी पैसे की बात कर रहा है तो वो गलत नहीं कर रहा। और शोएब अख्तर एक नाम है, दुनिया का ब्रांड है, पाकिस्तान का ब्रांड नहीं है, दुनिया का ब्रांड है। अगर वो ये बात करें तो वो राइट भी डिजर्व भी करते हैं। लेकिन शोएब अख्तर को मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने एक मरतबा कहा था कि भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं इनके लिए काम कर सकता हूँ। तो सुनते ही नहीं है ना। हमारे यहाँ तो सूरत हाल ये होती है कि वो आने ही नहीं देते। अब देखेंगे, वसीम अकरम और शोएब अख्तर का नाम लिया तो 2 क्रिकेटर्स, फॉर्मर क्रिकेटर उसी दौर के 90s के क्रिकेटर हंसना शुरू हो गए और खिक्कियाँ मार के हंस रहे कि उन्होंने मुहब्बे वतन उन्हें कह दिया सकलैन ने। तो फिर सकलैन भी हंसना शुरू हो गया कि मैंने तो गलत नहीं कह दिया। पता नहीं, वो एक अजीब सा लगा। हमें सबसे पहले तो नहीं करनी चाहिए, फोरम देखकर भी बात करनी चाहिए और बात की एक लिमिटेशन होनी चाहिए। आप सिर्फ सोशल मीडिया के लिए, अपने यूट्यूब चैनल के लिए मंजन ना बेचें। मैं बिल्कुल आपको एक बात कह रहा हूँ, इस वक्त इस्लाह की बात करो कि ये बेहतरी हो सकती है। देखिए, वसीम अकरम ने अगर ये बात कही है कि 5-6 खिलाड़ी हटा दो, तो मैं भी कह रहा हूँ बिल्कुल हटा दो। अच्छा, उसी पर हम आ जाते हैं आकिब जावेद साहब। आकिब जावेद साहब ने कहा कि कौम ये ना भूले कि ये वही टीम है जो अभी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज जीत के आई है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जी बाबर का रिप्लेस फिर कौन होगा? क्या आप ये तो नहीं कर सकते कि पूरी अंडर 19 की टीम को हम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से रिप्लेस कर दें? उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग पाक भारत मैच को ही पीटे जा रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि जी अगर भारत की बात करते हैं तो उन्होंने 1500 ODI खेले, हमने 400 खेले। ये स्टेटमेंट एक आकिब जावेद साहब की तरफ से आया। आकिब जावेद साहब का स्टेटमेंट तो खैर कोई एक ऐसा नहीं था कि जिसको वो जस्टिफाई करने में कामयाब हो। उन्होंने इसको बेहतरीन टैलेंट करार दिया। उन्होंने कहा कि हमने स्कोर बोर्ड देखने के बाद, परफॉर्मेंस देखने के बाद टीम का इंतखाब किया। उनसे जब ये सवाल किया गया कि कप्तान और कोच एक पेज पे नहीं थे तो वो मुस्कुराते रहे। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपके हेड कोच मुस्कुराते रहे, हंसते रहे। क्या आप 24 करोड़ आवाम पे हंस रहे हो? किस पे हंस रहे हो भाई? पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उठा के देखें, हर जगह पे उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है या फिर खिलखिला के भी हंस रहे हो। यार लोग रो रहे हैं बैठ के, आप जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के मुस्कुरा रहे हो। किस पे हंस रहे हो? 24 करोड़ आवाम पे, इनकी बेबसी पे हंस रहे हो? किस पे हंस रहे हो? जब देखेंगे आप सवाल में उनके मुस्कुराहट में, मैं वो हंसी देख के हैरान। उनका कोई जवाब मैंने कहा
मुतमईन करने वाला नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन आप कम से कम कोई ढोंगी ले आओ चेहरे के ऊपर, कुछ तो संजीदगी ले आओ कि तुम्हारे चेहरे पे अफसोस है। तुमसे तो कोई अफसोस भी दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, वहीं जहाँ पे जेसन साहब जो थे पाकिस्तान के फॉर्मर रेड बॉल के कोच थे, उन्होंने भी कहा कि जी इरफान खान नियाजी एक बड़ा अच्छा हिटर है, अच्छा प्लेयर है। उसके अलावा सुफियान मुकीम को उन्होंने नाम लिया कि भाई ये क्यों स्क्वाड में नहीं थे। तो उस पर आकिब जावेद साहब ने ये कहा कि जी अभी उन्होंने इतने ओडीआई मैचेस नहीं खेले हैं। तो नसीम भाई एक मुझे बात बताएं, और इमन आप भी इस चीज़ को क्लियर कर सकती हैं, कि जो भी बंदा जितना भी बड़ा प्लेयर हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे इंजमामुल हक हो, जावेद मिराद हो, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी तो पहला मैच खेला होगा ना। मतलब ये क्या एक रीज़न है कि इसने ज़्यादा नहीं खेले? तो अगर अच्छा भी है तो नहीं, जब ये 25, 30, 50 खेल लेगा तो जब उसको मौका ही नहीं मिलेगा तो खेलेगा कहाँ से? कि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, फ़खर जमान ने अपना जो डेब्यू किया था वो वर्ल्ड कप में किया था। हर्षित राणा अभी इंडिया के लिए खेल रहे हैं, उन्होंने सिर्फ 3 वनडे खेले हुए। तो नए प्लेयर को आपने आजमाना होता है। यस, आप उनकी प्रिपरेशन कराते हैं, लेकिन आपके स्क्वाड में चलें अगर ये लोग नहीं थे तो आपका स्क्वाड जो इनकम्प्लीट था वो क्यों था? सुफियान मुकीम की जगह आपके पास कोई और स्पिनर क्यों नहीं था? मेहरान मुमताज़ की हम बात करते हैं, अरफात मिनहास की बात करते हैं, ये सारे न्यू हैं। पिछले 5 साल में आपने न्यू प्लेयर्स खिलाए नहीं, फिर एकदम आप अगर आपको ज़रूरत पड़ी, आपके पास प्लेयर नहीं है तो आपको किसी पे तो ट्रस्ट करना है। और इरफान खान नियाजी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे क्लीन हिटर हैं। तैयब ताहिर भी टीम में है, उनका कोई कसूर नहीं है कि उनसे परफॉर्म नहीं हुआ, लेकिन वही बात है कि उनके बैकग्राउंड में इतने मैचेस नहीं थे, उतनी परफॉर्मेंसेस नहीं थी। लेकिन इरफान खान नियाजी के तो फिर भी थी बैकग्राउंड में परफॉर्मेंसेस। तो मेरे ख्याल में आपको ट्राई कर लेना चाहिए। नसीम भाई आप क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट पर? भाई आपके जे और वीरू ने बाकी के प्लेयर्स आने ही नहीं दिए। बहुत सारे प्लेयर्स आ सकते थे। और अभी भी जो बात कर रहे हैं आकिब जावेद साहब के अंडर 19 प्लेयर्स, अरे भाई जो आप 1992 वर्ल्ड कप जीते थे उसमें आपकी उम्र कितनी थी? आकिब जावेद साहब ज़रा बताइएगा, कितने मैच खेले हुए थे आपने जब 92 का वर्ल्ड कप जीते थे? मोइन खान ने कितने मैच खेले थे? मुश्ताक अहमद ने कितने मैच खेले थे? सारे यंग थे, सारे नौजवान थे। आप ये कौन सी दलील दे रहे हैं? जब तक हम यंगस्टर पे जो है ट्रस्ट नहीं लाएंगे तो वो बेचारा कैसे खेलेगा? ऐसे ही बुढ़ा हो जाएगा वो। देखिए मकसद है कि लॉजिकल जवाब ही नहीं है ना। कि अब आप सिंपल सी बात है, इसी लॉट को बचाने के लिए कोशिशें हो रही हैं। अब पता नहीं कौन से, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कौन क्या केस कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या चीज़ हो रही है, बिल्कुल भी मेरे ऊपर से जा रही है। भाई सीधा सीधा फार्मूला है। आपके 3 वर्ल्ड T20 हो गए इन लोगों के साथ, बाबर, रिजवान और शाहीन और ये सारी टीम जो है। और 3 वर्ल्ड T20 हो गए, 1 चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, 1 वर्ल्ड कप जिसमें सरफराज नहीं है, यही लोग हैं, ये मैं इनकी बात कर रहा हूँ। इसके अंदर जो है वो एशिया कप 2 हो गए। आप किसी बुरी तरीके से, अब तो आपके लिए नॉकआउट मरहले में जाना जुए शीर लाने के मुतरादिफ हो गया है, सेमीफाइनल तक ये चीज़ देखें ना, ये चीज़ बड़ी एक गलत होती है। मैं चाहे कोई भी फील्ड हो, जो भी यंगस्टर आता है या न्यू कमर होता है, न्यू कमर कह ले, यंगस्टर कह ले, तो उसको आपको मौका देना चाहिए। जब तक आप उस पर कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे तब तक तो जाहिर है वो कोई निकल के तो नहीं आएगा। और रॉर्क जो न्यूजीलैंड का फास्ट बॉलर है, बिल्कुल नया है, क्या हिला के रखा है, आपके मुल्क में टांगे हिला के चला गया। तो ये चीज़ें ज़रा सी सोचनी चाहिए। पता नहीं पीछे क्या मंतक़ है, अल्लाह ही जाने। इसी बात पे ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। और कल मैच बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। कल मैच है पाकिस्तान और बांग्लादेश का। लेकिन इस वक्त जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि 99% बादल जो होंगे वो आसमान पे होंगे, 88% बारिश का चांस है, और फिर थंडरस्टॉर्म का भी चांस है 21%। तो एमन ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि दोनों टीमों का एक बड़ा अहम बराबर की टीम है पाकिस्तान और बांग्लादेश, और बारिश का चांस है, बराबर का मुकाबला। वैसे अगर बारिश होता है तो सही है, इज्जत बच जाएगी। नहीं देखें, टू बी ऑनेस्ट कहीं ना कहीं मेरी बात आप लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन मैं चाहती हूँ एटलीस्ट हम 3rd फिनिश करें, 4th नहीं तो। बारिश मिल गई, पॉइंट्स मिल गए तो हमारे रन रेट तो बहुत बुरे हैं। मैं चाहती हूँ ऑब्वियसली मैच होना चाहिए पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम का। दोनों टीम्स के पास अपॉर्चुनिटी अपना पहला मैच जीतने का, और ऑब्वियसली बीइंग अ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगी कि चलें जो होना था हो गया। ऑब्वियसली आपने एक लास्ट मैच तो खेलना ही है, तो उसको आप हाई नोट पे फिनिश करें, अपना बेस्ट परफॉर्म करें। अपनी गलतियां ऑब्वियसली इससे कुछ छुपेगा नहीं, जो इस तरह हमारी सिचुएशन है, लेकिन वंस अगेन हाई नोट पे अगर आप फिनिश करेंगे तो थोड़ा सी मुतमईन आप लोग खुद भी होंगे। अच्छा, ये आप क्या पीसीबी के किसी उसके साथ बैठ के आ रही हैं जो आप बातें कर रही हैं कि नहीं, जो परफॉर्मेंस इनकी रही है, अब अगर कल कोई डबल ट्रिपल सेंचुरी भी मार देता है
तो क्या हाँ बैठकर हम उसकी तारीफें करें कि क्या व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट अ परफॉर्मेंस। नहीं, जो तारीफें नहीं होना था करेंगे। वो तो बहुत बुरा हुआ। एमन लेकिन का जो- कमबैक करीब है। ओ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मैसेज आया एमन के पास अभी। नाज़रीन हम आपको बता दें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मैसेज आ गया। मजाक हो रहा है एमन। नहीं नहीं, मुझे पता है, कोई बात नहीं। मतलब- नहीं तो मैं ये बोल दूं कि नहीं, कल इनको बांग्लादेश से लाजमी हारना चाहिए, क्योंकि हारना इन्होंने नहीं जो चाहिए, खेला है वो बहुत हारना बुरा नहीं खेला चाहिए। है। एक बात मुझे बताएं कि अगर कल बांग्लादेश को बुरी तरह हराते हैं, बुरी तरह हराते हैं, ठीक है, आप समझती हैं कि जो इतना अभी हमारे साथ जातियां हुई हैं, जो हम रोए हैं, मेरी तो जर्सी आई हुई है, पड़ी हुई है, अब वो पता नहीं किस काम आएगी अगले दफा गई, तो नहीं। क्या ये सारी 4 चीजें साल क्लियर के हो बाद। जाएंगी? मैं हुब्बुल वतन होके सिर्फ ये सोच रही हूँ कि मैं अपनी टीम को उस पॉइंट्स टेबल पे बिल्कुल एंड में नहीं देखिए, देखना हम चाहती। सब कोई यहाँ तसल्ली पे- नहीं होगी उससे। हम सब यहाँ पे हुब्बुल वतनी के लिए बैठे हुए होते हैं। हम लोग क्यों अच्छा चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, क्योंकि हमें अफसोस हुआ है हमारी टीम है। बहैसियत पाकिस्तानी हम हमेशा चाहेंगे कि पाकिस्तान का झंडा जो है वो आसमान पे रहे, लेकिन क्या हमारी टीम, जो हमारी टीम है, ये सही खेल रही होती है? नहीं, अच्छा नहीं खेलती, बहुत पैथेटिक परफॉर्मेंसेस है, इसमें कोई शक नहीं है। अब डर लग रहा है ना कि अगर बांग्लादेश से हार गए फिर क्या होगा? फिर बहुत बुरा होगा, फिर हमारी टीम एक्सपोज हो जाएगी, यही हम नहीं चाहते कि हो। बट इसमें अभी ये तो मैं है कह रहा हूं बारिश हो कि जाए। जो बेंच में प्लेयर बैठे हैं शायद उनको खेलने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो बारिश इसलिए भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वैसे एक बात एमन ने सही कही है इन सारी बातों में कि जो बेंच पे बिठाए हुए थे ना, जो बेचारे गए थे, उनके घर वाले वेट कर रहे हैं हमारे बच्चे कब आएंगे स्क्रीन पे खेलते हुए, उनको चांस दे दें अगर कल मैच हो जाता है। लेकिन अभी तक तो बारिश के चांसेस हैं 88%। नसीम भाई आते हैं थोड़ा बाबर की जानिब। बाबर को लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं, वहीं जो इंडियन सिद्धू बाजी हैं, सुनील गावस्कर साहब हैं, सिद्धू बाजी ने तो ये भी कहा कि यार बाबर भी इंसान है और विराट कोहली की भी परफॉर्मेंस डाउन हुई थी, इतना उसे क्रिटिसाइज ना करो बाबर को, तो सपोर्ट कर रहे हैं वो बाबर को। आप किस तरह देखते हैं? देखिए, पहले तो वो बांग्लादेश वाली जो आपने एक बात हाँ। की थी, मैं छोटा सा उसके ऊपर आपको जरूर कह दूंगा कि देखिए, हम पाकिस्तान को कभी भी हारता हुआ देखना नहीं चाहते। Definitely ये तो not. मुमकिन ही नहीं है। पाकिस्तान मैच जीते इंशाल्लाह और अच्छी तरह जीते, लेकिन इस मैच को साइड में रख दें। आपने जो पहले 2 मैच खेले ना, जो भी आप कार्रवाई करें उस मैच पे करें, क्योंकि इस पे तो कोई प्रेशर ही नहीं है। बात ये तो अब देखिए, दोनों पे से प्रेशर नसीम खत्म भाई, है। बहरहाल वो तो हम एक मजाक में एक बात हो रही होती है कि जी बारिश हो रही है हमारी इज्जत बचेगी, लेकिन हकीकत यही है कि कल का मैच है, ठीक है, हम तो दुआ करेंगे कि भाई जीते पाकिस्तान, लेकिन अगर वो जीतता भी है तो इस चैंपियंस ट्रॉफी से तो अब हम एक तमाशाई बन के रह गए ना। अब हम सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी को एज ए तमाशाई देखेंगे, जो हमारे लिए एक बहुत दुख की बात है कि हमारे होम ग्राउंड में पाकिस्तान के अंदर मैच हो रहा है, लेकिन हम तमाशाई बन के रह गए। और उसके बाद हम यहाँ पर आके बैठ के बोलेंगे नहीं यार बांग्लादेश से जीत गया, गुड यार, होता रहता है, कीप इट अप बॉयज। तो फिर जो आकिब सब जावेद छुप साहब जाएगा भी पीछे। आकिब सब जावेद एक साहब भी मैच जो में ना स्टेटमेंट छुपा दे दो। रहे हैं, तो फिर वो भी सही है कि ठीक है यार होता रहता है, या फिर रिजवान ने भी जो कह दिया था कि कोई बात नहीं, तो फिर कोई बात नहीं वाली बात तो ठीक है, फिर चलने दें। पाकिस्तान ये मैच बहुत अच्छा खेल जाता है और कामयाबी हासिल कर लेता है, तो इस मैच को साइड में कर दें। हाँ। जो भी होता है, और अल्लाह ना करे, ये भी बहुत मुश्किल काम कह रहा हूँ कि पाकिस्तान वन साइडेड जीत जाए, ये मैं बहुत मुश्किल काम कह रहा हूँ आपको, जो हमारा माइंड सेट इस वक्त चल रहा है, जो हमारा दिल गिरदा चल रहा है। आप पहले जो प्रेशर मैच होता है ना, उसमें प्रेशर कंडीशन में कौन खेला इसको देखें, कोई भी नहीं खेला। बांग्लादेश ने 2 मरतबा कैरेक्टर शो किया दोनों मैचों में, वो दोनों हार जरूर गए, लेकिन उन्होंने कैरेक्टर शो किया। हमने कहाँ पे कैरेक्टर शो किया इस चैंपियंस ट्रॉफी यही में? रीजन है जी। और बहैसियत पाकिस्तानी कोई भी पाकिस्तानी ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान का झंडा नीचे हो, पाकिस्तान का झंडा हमेशा ऊपर रहे, हम रहे या ना रहे, इस मुल्क का झंडा ऊपर रहना चाहिए। लेकिन टीम की जो कारकर्दगी है ना, उस पर इस तरह की रिएक्शन आते जी सिद्धू बाजी और सुनील गावस्कर की जानिब। बाबर भी इंसान है भाई, क्यों उसको ही क्रिटिसाइज किए जा रहे हो? वैसे मेरा ख्याल है कि इतना ज़्यादा उनको बोलना नहीं चाहिए। ये पाकिस्तान का मामला होना चाहिए। इसको हमारे क्रिकेटर्स क्या पागल हैं जो बात नहीं कर रहे बाबर के ऊपर? आपको बाहर से बैठ के बात कर रहे हैं। हमने देखा जब विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म थे तो सुनील गावस्कर साहब ने क्या कहा था, क्या क्या स्टेटमेंट उनके भी आए थे, वो भी हमने देखे जिस वक्त कोहली आउट ऑफ फॉर्म थे। तो ना करें ये वाली बात। नसीम भाई- लेकिन हमारी फॉल्ट क्या है शरीफ नसीम भाई? भाई, एक चीज मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ, ये तो चलें जी सिद्धू बाजी और सुनील गावस्कर साहब ने बोली है बात। एक चीज मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ कि लोग ये सवाल उठा रहे हैं, अब वो लोग कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन सवाल मेरे सामने से गुजरा तो पूछना आपसे बनता है कि वो कह रहे हैं टीम में शाहीन भी है, टीम में नसीम शाह भी है, हारिस भी है, रिजवान भी है, सिर्फ बाबर के ऊपर ही पूरी टीम का इन्हिसार क्यों होता है कि जी ओनली बाबर, ओनली बाबर? कोई नहीं कह रहा कि शाहीन खराब है, उस तरह कोई नहीं कह रहा जी नसीम शाह की परफॉर्मेंस नहीं है, हारिस रऊफ की नहीं है। तो इसका जवाब जरा दें जल्दी, क्योंकि टाइम बिल्कुल एंड पर भाई है। मैंने सिंपल सी बात कही थी, मैं जियो और वीरू जो 2 की बात कर रहा हूँ, मैं कभी बाबर की अकेले बात नहीं करता, मैं रिजवान को साथ में मिलाता हूँ, और जिन फास्ट बॉलर्स की आप बात कर रहे हैं वो सब शामिल हैं इसके अंदर। मैं कभी नहीं कहता कि ये लोग अब टीम में कंटिन्यू करने चाहिए, किसी सूरत में भी नहीं करने चाहिए मेरा ख्याल में। ठीक है, अभी इनको इस पे आगे हमारी और डिस्कशन होती है, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेजबान सैयद शहरियार आसिम को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।